गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ गोकुल शर्मा। और आज हम फिर से जो है राजस्थान जीके के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इनको करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हैंड टू हैंड याद हो जाए। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है या फिर पूरा का पूरा आप जो क्लास है अपनी इसको पॉज करके और कॉपी में लिख सकते हैं। आज के जो क्वेश्चन है उसमें कई क्वेश्चन जो है वो आपके राजस्थान के उद्योगों से संबंधित भी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि आना सागर झील कहाँ स्थित है। तो देखिए जो आना सागर झील है वो अजमेर जिले में स्थित है। और आपसे पूछ ले कि किस नदी पर स्थित है, तो आना सागर झील चंद्रा नदी पर स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो आना जी ने करवाया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे जो प्रदूषित झील है वो पुष्कर झील है जो कि अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील जो है वो नक्की झील है जो कि सिरोही जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 1200 मीटर की ऊंचाई है। इसके पीछे की एक कहानी भी है, वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि यह नक्की झील का निर्माण कैसे हुआ था। और उसी से रिलेटेड जीके का प्रश्न भी आता है आपके। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 कि मिट्टी के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। जो मिट्टी का अध्ययन है उसका विज्ञान क्या कहलाता है। ठीक है, तो मिट्टी का जो अध्ययन का विज्ञान है उसे पेडोलॉजी कहते हैं। जैसे कृषि का जो अध्ययन होता है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, और जीवों का जो अध्ययन होता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। जैसे बायोलॉजी में भी कई आपके जूलॉजी और कई टॉपिक होते हैं, उस तरह से जो मिट्टी का अध्ययन है उसको अपन पेडोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है आपको कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस मतलब विश्व मिट्टी का जो दिन है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये विश्व मृदा दिवस है, राष्ट्रीय मृदा दिवस नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 AFRI कहाँ स्थित है। जो आपकी AFRI है वो जोधपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 भारत का एकमात्र सरसों की खड़ पर आधारित ताप विद्युत गृह है। ठीक है, जो सरसों की खड़ है उसके ऊपर आधारित भारत का एकमात्र ताप विद्युत गृह है वो खेड़ली नामक जगह जो कि अलवर जिले में है वहां स्थित है। याद रखना, भारत का एकमात्र सरसों की खल पर आधारित ताप विद्युत गृह। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8। तो सरसों का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सरसों का अनुसंधान केंद्र सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 9 है कि गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जो गन्ने का वैज्ञानिक नाम है वो है सैकेरम ऑफनीसेरम। याद रखिएगा, आपको लास्ट क्लास में जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताया था। गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिट्रिगम एस्टिवम होता है और जौ का ही बताया था हार्डियम वल्गर। और आज गन्ने का बताया, गन्ने का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है सैकेरम ऑफनीसेरम। नेक्स्ट आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, रिक्को की स्थापना कब हुई। ठीक है, रिक्को की स्थापना, जो रिक्को की स्थापना 28 मार्च 1969 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। आप जब जयपुर में जाओगे तो आपको वहां पे रिको के इंडस्ट्री एरिया, बहुत बड़ा एरिया आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। और आपके राजस्थान में जितने भी लगभग बात करें 90% चीजों के, जो 90% चीजों के जो मुख्यालय है वो जयपुर में ही स्थित है। तो आप बिना, जैसे आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो आप जयपुर टिक कर दीजिएगा उसमें। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11। देखिए उससे पहले रिको की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो जो रिको की फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट, ठीक है, ये तो आर हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये आई हो गया, एंड इन्वेस्टमेंट से ये दूसरा आई हो गया, और सीओ से कॉरपोरेशन। तो रिको की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। राजस्थान में कुल कितनी औद्योगिक नीतियां लागू हो चुकी है। तो राजस्थान में जो है कुल 6 औद्योगिक नीतियां लागू हो चुकी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अब ये पूछ लेता है कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी। तो देखिए आपके लिए सारी लिए आया मैं कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति तो 1978 में कुल 6 लागू हुई है। तो दूसरी 1990 में, तीसरी 1994 में, चौथी 1998 में,
पांचवी 2010 में और छठी 2016 में। ठीक है, तो 1978 पहली, 1990, 1994, 1998, 2010 और 2016 ये 6 औद्योगिक नीतियां लागू हुई थी। आगे चलते हैं। खनिजों का अजायबघर किसे कहा जाता है? जो भारत है उसमें खनिजों का अजायबघर किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है? तो राजस्थान को जो है खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। राजस्थान में 57 प्रकार के जो खनिज है वो पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, संगमरमर उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। तो भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है और मकराना का जो संगमरमर है उसे तो ताजमहल में भी यूज किया था। तो आप जो राजस्थान में मकराना नामक जगह है वहां पर जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर पाया जाता है। तो मकराना के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15, राजस्थान में तांबड़ा उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो राजस्थान में जो तांबड़ा उत्पादन है तो उसमें प्रथम स्थान किस जिले का है? तो राजस्थान में तांबड़ा उत्पादन में टोंक जिले का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, रॉक फास्फेट उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो रॉक फास्फेट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत में। भारत का लगभग 75% रॉक फास्फेट राजस्थान में से पाया जाता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में नागौर जिले से जो है रॉक फास्फेट सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, राजस्थान में पहली बार तेल खोजा गया था। तो राजस्थान में जो पहली बार तेल है वो कब खोजा गया था? तो राजस्थान में पहली बार तेल 1954 ईस्वी में खोजा गया था और जिसने खोजा था वो संस्थान था ONGE संस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में पहली बार जो तेल है वो ONGE संस्थान द्वारा 1954 में खोजा गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18, राजस्थान की पहली गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? पहली गैस आधारित विद्युत परियोजना, तो गैस पे आधारित विद्युत परियोजना राजस्थान की पहली वो कहाँ स्थित है? तो वो जैसलमेर में स्थित है और जो उसकी स्थापना है वो 1996 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19, जवाई बांध कहाँ स्थित है? तो जवाई बांध जो है वो पाली जिले में स्थित है जो कि जवाई नदी पर स्थित है और ये बांध जो है 1946 में बनाया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20, राजस्थान की प्रथम व भारत की दूसरी मीठे पानी की झील है। ठीक है, राजस्थान की प्रथम व भारत की दूसरी मीठे पानी की झील जयसमंद झील है जो कि उदयपुर जिले में गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो जयसमंद झील है और ये एशिया की भी दूसरी मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, जयसमंद झील जो है वो भारत की नहीं एशिया की भी दूसरी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22 कि आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो आभानेरी की चांद बावड़ी जो है वो दौसा जिले में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मिहिर भोज प्रतिहार ने इसका निर्माण करवाया था। आगे है प्रश्न संख्या 23, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पांचड़ा बांध कहाँ स्थित है? तो पांचड़ा बांध जो है वो करौली जिले में स्थित है और इस बांध का निर्माण जो है अमेरिका के सहयोग से करवाया था और ये 5 नदियों पे बना हुआ है, 5 नदियों के संगम में बना हुआ है, अट्टा, बेसावट, माची, भद्रावत और बरखेड़ा। ठीक है, तो पांचना बांध याद रखिएगा। पांचना बांध का एक और प्रश्न होता है कि राजस्थान में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? किससे? जो मिट्टी होती है अपनी मृदा उससे बना बांध, तो वो भी पांचना बांध ये करौली जिले में स्थित है, मिट्टी से बना बांध है ये। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। तो प्रश्न संख्या 24 आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर स्थित है, लेकिन ये राजस्थान में ना होकर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चंबल नदी पे 4 बांध स्थित है। पहला बांध तो है गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा बांध कोटा बैराज जो कि आपके कोटा जिले में स्थित है और एक और बांध है जवाहर सागर बांध जो कि आपके बूंदी जिले में, कोटा बूंदी जिले में ही आता है और एक है राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25, नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है? तो नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे उदयपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। नटनी का चबूतरा इंपॉर्टेंट है, पिछोला झील के किनारे उदयपुर जिले में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से मतलब कि राजस्थान में ही स्टार्ट हो और राजस्थान में ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बनास नदी है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी।
ठीक, जिसकी लंबाई जो है वो 480 किलोमीटर है। अब कई ऑप्शन में आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि कहीं चंबल तो नहीं दे रखा। अगर चंबल ने दे भी रखा हो तो भी उस पर टिक मत करना, क्योंकि राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से बनास नदी सबसे बड़ी है। और आपसे इस तरह से पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी बहने वाली नदी का नाम बताओ, तो फिर आप चंबल नदी बोलोगे। ठीक है, बहने वाली नदी का नाम पूछा है तो चंबल नदी आएगा। फिर नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 27, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो गेप सागर झील जो है वो डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, कांठल की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कांठल की गंगा के नाम से माही नदी को जाना जाता है। यही एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार जो है कट करती है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है और इसका जो उद्गम स्थान है वो है विंध्याचल की पहाड़ियां। विंध्याचल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और अगर आपसे पूछे कि जो कांठल की गंगा यानी माही नदी का राजस्थान में जो है वो कितनी लंबाई है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, ये 480 किलोमीटर की है, ये 576 किलोमीटर की है। पर राजस्थान की बात करें तो केवल राजस्थान की नदी की तो राजस्थान में ये 171 किलोमीटर ही है। ठीक है, और जो चंबल नदी है वो 960 किलोमीटर की है, लेकिन राजस्थान में वो इससे कम है। ठीक है, तो 100 कुछ की है वो आपको आगे बता दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, इंदिरा गांधी नहर को जल किस बांध से प्राप्त होता है? तो इंदिरा गांधी नहर को जो जल है वो हरिके बांध से प्राप्त होता है, जो कि सतलज व व्यास नदी पर स्थित है। अब आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है इसी तरह से कि हरिके बैराज किस नहर से संबंधित है? तो आपको वहां इंदिरा गांधी नहर टिक करना होगा। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर, और ऑप्शन में 649 की जगह 650 हुआ तो आपको 650 टिक करना है। ठीक है, और अगर पूछे राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो 470 किलोमीटर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 30, जग मंदिर किस झील में स्थित है? तो जग मंदिर जो है वो पिछोला झील में स्थित है, और जो पिछोला झील है वो उदयपुर जिले में स्थित है, आपको पहले ही बताया था अभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो नाग पहाड़ है। ठीक है, नाग पहाड़ से होता है ठीक है, जो कि अजमेर जिले में स्थित है। और जो लूनी नदी है इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है, याद रखिएगा। लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर नाग पहाड़ियों से, और इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 32, जाखम बांध किस जिले में स्थित है? जो जाखम बांध है ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जाखम नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अनाज, इरु व सोन किसकी सहायक नदी है? ठीक है, याद रखिएगा, अनाज, इरु और सोन जो है वो माही नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, राजस्थान के किस जिले में कोई नदी नहीं है? तो राजस्थान के 2 जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर। राजस्थान के 2 जिले चूरू तथा बीकानेर में एक भी नदी नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 36, राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी और आंतरिक। तो पूर्वी जो अपवाह तंत्र है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, पश्चिम में अपवाह तंत्र है वो अरब सागर में जाके गिरती है, और जो आंतरिक है जो मतलब राजस्थान के अंदर ही खत्म हो जाती है। 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, पूर्वी जो कि बंगाल की पूर्वी की नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, पश्चिमी की नदियां जो कि अरब सागर में जाके गिरती है, और जो आंतरिक नदियां हैं उन 3 भागों में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37, गांधी की गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए, गांधी जी का नाम सबने सुना है, और जो पढ़ने वाले हैं वो सब जानते हैं कि उनका जो आश्रम है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो साबरमती नदी को ही जो है गांधी की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब बात करें साबरमती नदी की लंबाई, साबरमती की नदी की जो लंबाई है वो 416 किलोमीटर की है, लेकिन आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में जो है साबरमती नदी 45 किलोमीटर की है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, साबरमती नदी की लंबाई 416 किलोमीटर और राजस्थान में 45 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 38, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है? देखिए, प्रश्न ऐसे पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का प्रथम स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से,
ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो राजस्थान जो है 8वें नंबर पे आता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे कौन आता है? उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान आता है। और जो राजस्थान है उसका मतलब भारत का 10.41% भाग है भारत का, ठीक है। मतलब भारत का, अगर भारत आपके पास 100 है तो उसका 10.41 जो है राजस्थान है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 39, लाठी श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो लाठी श्रृंखला जैसलमेर जिले में स्थित है। आगे प्रश्न संख्या 40, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी आपको बता चुके हैं। राजस्थान सीमा पर भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, जिसकी जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, राजस्थान केवल पाकिस्तान से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। आगे है प्रश्न संख्या 41, अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई 692 किलोमीटर है, ठीक है। और आपसे पूछे कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में 550 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के 12 जिलों से होकर जाता है ये, ठीक है। अब आपसे पूछा अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, तो गुरु शिखर है, ठीक है, जिसकी जो लंबाई है वो 1722 से 1727, कुछ भी दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो शेर है, और तीसरी जो है वो है दिलवाड़ा, ठीक है, याद रखिएगा, दिलवाड़ा। और दूसरी जो है वो शेर, और पहली गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है उसे संतों का शिखर भी कहा जाता है, ठीक है। किसका शिखर कहा जाता है? संतों का शिखर। और गुरु शिखर को संतों का शिखर जो है वो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, याद रखिएगा, प्रश्न नोट कर लीजिएगा। गुरु शिखर से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है कि संतों का शिखर किसे कहते हैं? तो संतों का जो शिखर है वो गुरु शिखर को कहते हैं। और गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। और कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के इतिहास के जनक थे। आगे चलते हैं। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा संयुक्त, ठीक है, दोनों जिलों में स्थित है। थोड़ा सा प्रतापगढ़, थोड़ा सा बांसवाड़ा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 43, शेखावाटी क्षेत्र में कुएं को क्या कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्र जो है अपना सीकर साइड का, उसमें कुएं को जोहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 44, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तान है? तो राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है उसका कितना भूभाग जो है वो रेगिस्तान है? तो 62% जो है क्षेत्रफल वो रेगिस्तान है, याद रखिएगा। राजस्थान में जो है 62.11% रेगिस्तान है, और बचा हुआ जो आपका 38% है वो मैदानी भाग है। तो याद रखिएगा इसको कि 62% रेगिस्तान और 38% मैदानी भाग। अब बात करते हैं इस मैदानी भाग में जो है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी भी आ जाती है, ठीक। तो 38% में से अरावली पर्वतमाला का भी भाग है। अब आपसे पूछे कि राजस्थान के रेगिस्तान में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो राजस्थान के रेगिस्तान में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, और मैदानी भाग में 60% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। यानी कि जो राजस्थान में जितनी जनसंख्या है उससे 40% जनसंख्या जो है वो रेगिस्तान के भाग पे निवास करती है, और रेगिस्तान जो है राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है? राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला जो है वो झालावाड़ है, याद रखिएगा इसको। राजस्थान का पूछे सबसे गर्म जिला तो चूरू है, और सबसे ठंडा सिरोही माउंट आबू है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 46, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है, जो कि सिरोही जिले में ही स्थित है। पहली आपको बताई थी अभी, कौन सी थी? गुरु शिखर, और दूसरी थी शेर, और तीसरी है दिलवाड़ा। सिरोही जो आपकी शेर है इसकी ऊंचाई 1597 मीटर, और जो दिलवाड़ा है इसकी ऊंचाई 1442 मीटर, और ये जो दिलवाड़ा है ये भी आपके सिरोही जिले में ही स्थित है। देखिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 47, जयसमंद झील किस पठार के पास स्थित है? तो जयसमंद झील जो है वो भोमट के पठार के पास स्थित है, और ये जो भोमट का पठार है ये कुम्भलगढ़ से गोगुंदा तक फैला हुआ है। और गोगुंदा में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है गोगुंदा से कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। और कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 7, राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है?
तो राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग है, सबके नाम ये रहे, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर और बीकानेर। ठीक है, जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, उदयपुर संभाग और बीकानेर संभाग। ठीक, आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग तो जोधपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग तो जयपुर, सबसे छोटा संभाग भरतपुर। ठीक है, सबसे नवीनतम संभाग वो भी भरतपुर। ठीक है, सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग तो कोटा और सबसे ज्यादा जंगलों वाला वन वाला संभाग तो वो उदयपुर। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 49। राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग पूछे तो जोधपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जयपुर है जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे छोटा भरतपुर है जो कि सबसे नया नवीनतम संभाग है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 50। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? तो जो मेसा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो मेसा के पठार पर ही स्थित है। आपसे ये भी पूछते हैं कि चित्तौड़ का किला किस पठार पर स्थित है, तो मेसा के पठार पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 620 आपकी मीटर है। तो याद रखिएगा इसको। तो ये आज की हमारी क्लास थी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो साइंस से रिलेटेड क्लास होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है साइंस के, जो कि आपके हर तरह के राजस्थान से जरूरी नहीं है, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, सब में उस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं साइंस के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।